हरिओम। कल 12 अप्रैल। ए, कल की 12 अप्रैल शनिवार है। कल पूर्णिमा है और 11 अप्रैल की रात को 3:20 से ही पूर्णिमा चालू हो जाएगी और 14 अप्रैल की सुबह 5 बज के कुछ मिनट तक चलेगी। तो पूर्णिमा के दिन किसी का भी कुछ नहीं खाना। कल क्योंकि हनुमान जयंती है तो कई लोग जाएंगे मंदिरों में या कई जगह भंडारे होंगे, कुछ होगा, तो किसी का भी कुछ मत खाना। और पूर्णिमा, हर पूर्णिमा पे ना कुछ किसी महापुरुष का जन्म रहता है। कबीरदास जी का या और किसी का, कईयों का ऐसा रहता है। गुरु नानक देव जी का है। तो पूर्णिमा एक विशेष तिथि होती है और कल हनुमान जयंती वाली पूर्णिमा है। और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, तो जिनको भी ब्रह्मचर्य व्रत लेना हो, कल उत्तम तिथि है। 40 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हैं। और कोई ना कोई नियम ले लो। और जो हमारा असाधन है, जो हमारे नियम टूट रहे हैं, उसमें से कोई एक या दो या सारे करें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारा दिनचर्या गड़बड़ है, तो दिनचर्या सही कर लेंगे। किस समय पे क्या करना है ये हम सबको पता है। रात को 11 बजे के पहले सो जाना है, सवेरे 5 बजे के पहले उठ जाना है। और पानी प्रयोग, भोजन का समय, सब कुछ हमको गुरुजी ने बता रखा है। जिसको नहीं मालूम होगा बता देना, एक बार और अपलोड कर दूंगा। और क्या बोलूँ, हाँ, अनुष्ठान अनुष्ठान चालू कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे अनुष्ठान रहते हैं। अनुष्ठान जिसको भी चालू करना हो ना, तो लंबा अनुष्ठान करना। अब लंबा अनुष्ठान क्यों? क्योंकि छोटा अनुष्ठान करते हैं ना भाई, एक दिन में 200-300 माला घुमाना है, तो भी लोग करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, अच्छी बात है अनुष्ठान करना, बहुत अच्छी बात है। और उसमें लेकिन होता क्या है कि एक धड़ 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 धड़, बस एक युद्ध रहता है, युद्ध के जैसे। एक जैसे मशीन चलती है ना, यंत्र की नाई, वो अपन कर लेते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या होता है? अनुष्ठान पूरा करना। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति, है ना। ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर नियम की माला छूट जाती है, रख देना चाहिए, तो भी सही है। अनुष्ठान से ज़्यादा फल हमको उसमें मिल जाएगा। अब देखिए, अनुष्ठान कौन सा करें? आपको जिसको जो बापूजी ने बोला हो ना, वो करो। ठीक है। कई प्रकार की बापूजी ने साधनाएं बताई, कई प्रकार की। दिन में 5 बार ये करो, या 3 दिन वाली साधना है, या श्वासोश्वास वाली साधना कईयों को बापूजी ने बोली है, या माला से जप करें। माला से भी जप करना है ना, आराम से, और एक एक मंत्र का सही उच्चारण और प्रेम पूर्वक। और उसमें अपन ना और भी साधनाएं मिला सकते हैं। जैसे कि माला से भी अपन जप कर रहे हैं, तो उच्चारण के बाद ना उतनी देर शांत, एक एक मंत्र के उच्चारण के बाद भी बोल सकते हैं, या फिर मंत्र में जितने भी शब्द हो, तो एक एक शब्द के बाद भी अपन विश्रांति वाला ये प्रयोग कर सकते हैं। जितनी देर बोला उतनी देर शांत। जैसे देखिए भाई, ओम नमः शिवाय मंत्र है, मान लो, है ना। सभी मंत्रों के लिए मैं बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, जैसे ओम नमः शिवाय,
इस प्रकार से माला से जप करना। ठीक है, जिसका जो भी मंत्र हो। अभी ब्रह्मज्ञानी संत रहते हैं ना, जिनसे दीक्षा मिल गई ब्रह्मज्ञानी संत से, तो मंत्र में भी वही रहते हैं और मतलब श्रद्धा उनमें करनी चाहिए, इष्ट भी उनको ही मानना चाहिए, शिव स्वरूप हैं। और आप इष्ट मानो न मानो, लेकिन गुरु जी के वचनों पे जरूर चलें। ठीक है, शिव जी के दर्शन हो गए, नारायण भगवान के दर्शन हो गए, या माता जी के दर्शन हो गए, इस प्रकार के मंत्र हम सभी को मिले हुए। तो दर्शनों के आगे की जो बात है ना, वो बापू जी अपने वचनों में बताते हैं। गुरु जी हमारे हैं वो ब्रह्म ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ जो अवस्था रहती है ना, वहाँ से पहुँचे हुए अवस्था। वो भी एक मतलब बापू जी ने एक सत्संग में बताई थी एक कथा। कथा क्या मतलब, एक उनका जो जीवन का प्रसंग था वो बापू जी ने बताया था। वो मैं आपको बताऊंगा कभी। भूपदेव महाराज थे, 7वीं अवस्था में पहुँचे हुए थे, उनके पास बापू जी गए थे साक्षात्कार के बाद, है कि नहीं। वो बताऊंगा कभी। भूपदेव भगवान याद रखना, ठीक है, मेरे को याद दिलवाना, मैं आपको बताऊंगा। तो कल से अपन कुछ ना कुछ चालू करें, चैत्री पूर्णिमा है। और जिनका जो भी मंत्र है, यहाँ पे बात चल रही थी, जिनका जो भी मंत्र है ना, बाबूजी के वचनों पे ईश्वर प्राप्ति पे, मतलब ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य बना के चलना। ठीक है, भगवान के दर्शन के बाद भी ईश्वर प्राप्ति ही रह जाती है। और ईश्वर प्राप्ति हो गई तो फिर स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। हम सभी हैं ही ईश्वर स्वरूप, तो हैं ही। बस जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। जैसे हम सत्संग में सभी ने सुना है, मैं यहाँ सत्संग नहीं करूँगा आपके सामने। तो कल चैत्री पूर्णिमा, हम सभी कुछ न कुछ असाधन छोड़ें और कुछ न कुछ नियम ले लें। ठीक है, अब असाधन क्या है? सुबह से दिनचर्या गड़बड़ है, लेट उठते हैं, रात को जागते हैं, कल से नियम ले लेना। और बहुत आसान है भाई। आप मान लो कि कोई लोग 1 बजे भी सोते हैं, 2 बजे भी सोते हैं, और कोई कोई ज़्यादा कुछ रहते हैं तो वो 2, 3, 4 बजे तक सोते हैं। तो नियम ले लेना भाई, 11 बजे के बाद सोना है। अब नींद नहीं आएगी तो क्या करें? पहला काम तो ये है कि मोबाइल मोबाइल उठा के ऐसी जगह रख दो बस, बिस्तर से दूर। क्योंकि नींद नहीं आती ना, सबसे पहले अपन पकड़ते हैं मोबाइल, देखते हैं। नींद नहीं आती तो क्या करें? अब वो सत्संग में हम सब ने सुना है, लेकिन करते कौन है? कल से करेंगे, ठीक है। नींद नहीं आती तो शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रई स्वाहा। ठीक है, या तो फिर मंत्र जपेंगे और वही साधना करेंगे, रात को भी साधना हो जाएगी। ठीक है, और क्या बोलूँ, सुबह में 5 बजे के पहले उठना है। रात को सो गए ना जल्दी तो नींद मतलब सुबह उठ जाएंगे। और नींद आती है, पता है, नींद हम सभी को आती है। कब आती है? हम लोग भोजन कर लिए अगर जल्दी, तो 8:30, 9 बजे से हमको नींद आती है। उस समय आप सो जाइए, बिल्कुल सारे काम छोड़ के आप सो जाइए। उस समय की जो नींद रहेगी ना, वो 1 घंटे की नींद 3 घंटे का काम करती है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि काम कुछ रहता है, अपनी लापरवाही हो रहती है, या फिर अपने मन की इच्छाएं अपन पूरी करते हैं। किससे घूमना है, किससे बात करना है, सब कुछ होता रहेगा। अच्छा देखिए, जो लोग ज़्यादा बात करते हैं, बहुत सारे नियम हैं बापू जी के। मौन, मौन का नियम है। तो हम सभी को जो पता है, बस हम आदर करें गुरु वचनों का। और कल चैत्री पूर्णिमा से अगली चैत्री पूर्णिमा तक, अगली हनुमान जयंती तक, कम से कम कुछ ना कुछ नियम तो पढ़ लें। जीवन ऐसे बापू जी दिखाते हैं ना, बस वही बापू जी की कृपा से वही यात्रा हो जाएगी। ठीक है, रॉकेट यात्रा बोलते हैं, वो हो जाएगी। और अनुष्ठान में ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य रखना।
और जो लोग बापूजी के लिए जप करते हैं ना, हम सभी करते हैं, तो एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैंने देखा लोग क्या करते हैं, 200 माला, 300 माला, कोई 100 माला, ऐसा करते हैं। रोज की नहीं, एक हफ्ते की रिपोर्ट देते हैं, उसमें इतनी मालाएं करते हैं। तो आप 100 की जगह 50 करिए, 200 की जगह भी 50 करिए, लेकिन विश्रांति पाते हुए प्रेम पूर्वक करेंगे, वो समझ लो कि उसका फल ना 100 गुना 1000 गुना फल हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी क्यों है, 100 माला अपन कर लिए, लेकिन विश्रांति पाते हुए हमने 25 माला 50 माला कर ली, तो उससे 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा, है ना। जो 100 मालाएं करते हैं वो 25-30 माला ही सिर्फ करना। और एक ना बहुत बड़ा एक अनुष्ठान चल रहा है, 11,25,000 मालाएं होंगी, उसमें करीब करीब 2 लाख मालाएं अभी तक हो चुकी हैं। तो उसमें व्हाट्सएप पे चल रहा है, उसमें आप अपना अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे तो उसमें आपको ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो जब करेंगे ना केवल वही नंबर देना, ठीक है। इस एक एक सब्जेक्ट पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। हालांकि इसमें सारी सारी सार बातें हुई, और भी अब चलाना चाहें तो 1-1 घंटे का भी वीडियो बन सकता है, लेकिन कोई देखता नहीं है ना। बाकी जानकारी, बाकी कुछ बातें रहेंगी वो अगले कुछ कुछ वीडियो में। बहुत सारी सेवाएं चालू करूँगा अभी, और अभी तक मैंने पिछले 5 महीनों में मतलब काफ़ी कम हुई सेवाएं। उसका भी एक कारण है, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। हरिओम।